एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने आरओई के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आरओई को डिटेल में समझने के लिए हमें डुपॉन्ट एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डुपॉन्ट एनालिसिस आरओई को ब्रेक करके बताता है कि ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिससे आरओई इफेक्ट होता है। इसलिए हमें डुपॉन्ट एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम इस वीडियो में उन सारे मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे समझने के बाद हमारे लिए डुपॉन्ट एनालिसिस को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जिस मैट्रिक्स की बात करेंगे वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन को समझने से पहले हम समझेंगे कि नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है और मार्जिन का क्या मतलब होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी कंपनी का जो भी इनकम होता है, उसमें से अगर कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल दे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स, इंटरेस्ट, यानी वो अपने सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी के पास जो भी रेवेन्यू बचता है या जो भी इनकम बचता है, उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट स्पेसिफिक टाइम का, जैसे क्वार्टरली, ईयरली, उस टाइम का जो एक्चुअल इनकम होता है उस कंपनी का, उसे बताता है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि नेट प्रॉफिट से हमें क्या समझ आता है, तो नेट प्रॉफिट हमें ये भी बताता है कि इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है या भी नहीं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके फर्स्ट साल में जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,000 रुपए, दूसरे साल में वो 1,500 हो गया, तीसरे साल में 2,000 हो गया। इसका मतलब है उस कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ये हमें ये बताता है कि कंपनी ग्रो कर रही है, यानी इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अगर मार्जिन को समझने की कोशिश करें तो मार्जिन बताता है गैप या डिफरेंसेस किसी भी वैल्यूज या क्वांटिटीज के बीच में। यहाँ पे जो मार्जिन है वो बताता है कि जो भी परसेंटेज या रेशियो है दो वैल्यूज के बीच में, उसे मार्जिन बताता है। अब समझते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन को। नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर मैथमेटिकली देखें तो वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। हमने नेट प्रॉफिट को पहले देखा। सेल्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है, उसको बेचने के बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट करे, यानी जो भी इनकम जनरेट करे, उसे बोलते हैं सेल। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसका नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपए। उसी कंपनी का अगर सेल है 5 लाख रुपए, अगर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो वो हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, यानी कि 10%। इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने हर 1 रुपए के सेल रेवेन्यू पे 10% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने कॉस्ट को मैनेज कर रही है, अपने प्राइसेस को कंट्रोल कर रही है। हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में फार्मा कंपनी के बारे में बात किया था। जो फार्मा की कंपनी होती है, जो जब नया ड्रग्स लॉन्च करती है, तो उस समय पे वो प्राइस को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो उसके लिए पैटेंट ले रहती है। पैटेंट की वजह से जो भी उनके कंपटीटर होते हैं, उस ड्रग को ना बेच पाते हैं ना बना पाते हैं। इसलिए फार्मा की कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो अपने ड्रग्स का प्राइस कंट्रोल कर सके। वो जितना दाम में चाहे उतने दाम में अपने ड्रग्स को बेच सकती है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फार्मा की कंपनी है, उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ वो हाई होता है। जबकि वही ग्रोसरी रिटेलर की देखे तो इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो बहुत लो होते हैं, क्योंकि इनके जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होते हैं वो लो होते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है रिटेल ग्रोसरी रिटेल की वो कम है। इसके बावजूद भी जो इसका आरओई होता है वो हाई होता है। तो आखिर वो कौन से कंपोनेंट है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई होने के बावजूद भी ग्रोसरी का जो आरओई है वो ज्यादा होता है। तो डुपॉन्ट एनालिसिस इसको डिटेल में बताता है, यानी डुपॉन्ट एनालिसिस को समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि कोई एक पार्टिकुलर, मतलब किस एक मैट्रिक्स के थ्रू हम आरओई को नहीं समझ सकते हैं। आरओई को समझने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम जो आरओई है उसको तोड़ करके उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आरओई क्यों इफेक्ट होता है किसी भी कंपनी का, वो क्यों बढ़ता है क्यों घटता है। इसलिए डुपॉन्ट एनालिसिस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर टेक्नोलॉजी की कंपनी की बात करें तो टेक्नोलॉजी की कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई होता है, क्योंकि उसमें नए नए प्रोडक्ट्स के इनोवेशंस होते हैं। वहीं पे यूटिलिटीज की जो कंपनी होती है वहां पे नेट प्रॉफिट मार्जिन लो होते हैं। तो
ये हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन। यानी अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन से देखें तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने कॉस्ट को मैनेज कर पा रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगला मैट्रिक्स जो इम्पोर्टेंट है समझना डुपोंट एनालिसिस के लिए, वो है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने जो भी करेंट या नॉन करेंट एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल करके कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। करेंट एसेट्स मतलब कैश या जो भी उसके पास इन्वेंट्रीज हैं, और नॉन करेंट एसेट जैसे प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें, मतलब इन सब का इस्तेमाल करके कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कोई भी कंपनी, उसे बताता है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो को अगर मैथमेटिकली देखें तो वो होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो एसेट टर्नओवर रेशियो ज़रूरी है ये बताने के लिए कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कंपनी अपने एसेट्स को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रही है अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। जो तीसरा कंपोनेंट है वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कंपनी जो भी डेट लेती है अपने रिटर्न पोटेंशियल्स को बढ़ाने के लिए, उसको लेवरेज कहते हैं। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, इसका मतलब है वो कंपनी अपने डेट का इस्तेमाल करके अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेगी। जनरली जो लेवरेज होता है वो 2 तरह का होता है। पहला फाइनेंशियल लेवरेज, दूसरा ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कि कंपनी जो भी लोन्स या बॉन्ड्स लेती है, उसे हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को कोई मशीन खरीदना है, उसके लिए वो 1 लाख रुपए लोन लेती है, उस पे उसको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। अगर वो जो मशीन है वो अच्छा परफ़ॉर्म करती है, यानी एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छा आता है, या उस मशीन की वजह से उस कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, तो यहाँ पे जो रिटर्न पोटेंशियल है कंपनी का वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस मशीन की वजह से कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है कंपनी, उसके बावजूद भी कंपनी को जो इंटरेस्ट है उसे भरना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा रिस्कियर भी होता है। अब बात करते हैं अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज की, तो ऑपरेटिंग लेवरेज जनरली फिक्स्ड कॉस्ट वाले एसेट्स होते हैं, जैसे रेंट, सैलरीज़ या फिर यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज से अगर किसी कंपनी का सेल वॉल्यूम बढ़ता है, तो इससे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन अगर सेल वॉल्यूम घटता है, तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है। तो ये थे कुछ मैट्रिक्स जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डुपोंट एनालिसिस के लिए, लेकिन हम अगले वीडियो में जब डुपोंट एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे, तो वहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से, मतलब कौन-सी ऐसी कंपनी है जिसमें आरओई रिलेवेंट होता है, कैसी कंपनी है जिनके लिए आरओई जो होता है वो रिलेवेंट नहीं होता है। इसके अलावा आरओई कौन-कौन से कंपोनेंट से इफ़ेक्ट होती है? क्या ये वो किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट से इफ़ेक्ट होती है या फिर कौन-कौन से, यानी आरओई को पूरा डिटेल में समझेंगे। डुपोंट एनालिसिस आरओई का एक अलग ही पर्सपेक्टिव देता है। वो पूरा डिटेल समझाता है कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे एक्चुअल में आरओई इफ़ेक्ट होता है, और हम साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट को समझेंगे। आरओई को समझने के बाद या डुपोंट एनालिसिस को ब्रेकआउट करने के बाद, इसके सीक्रेट को समझने के बाद हम समझ पाएँगे कि जो कंपनी होती है उसका मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके मैनेजमेंट को समझना सीखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी मैं अपने गाँव आई हूँ इसलिए आपको जितने भी वीडियोज़ हैं आपको यहाँ से भी कुछ दिनों तक मिलेंगे। उसके बाद से जब हम वहाँ जाएँगे तो वहाँ पे वीडियो करेंगे। थैंक यू।